नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए चलते हैं आधार पाठ्यक्रम की श्रृंखला में भाषा और संस्कृति स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। उसी श्रेणी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद लिखा है। शिकागो 11 सितंबर 1893 ईस्वी। उन्होंने शिकागो में ही संबोधित किया था अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों को। तो देखते हैं किस प्रकार संबोधित किया है, क्या लिखा है और किन विचारों से हमें प्रेरित करना चाहते हैं। अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय किस प्रकार से शिकागो में अमेरिका वासियों को संबोधन किया विवेकानंद जी ने। तो अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। किसकी ओर से? प्राचीन परंपरा की ओर से, वो भी सन्यासियों की। अंडरलाइन करेंगे, सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका बहनों और वासियों को किसके प्रति धन्यवाद दिया? तो ध्यान रखेंगे, उन्होंने धन्यवाद दिया धर्मों की माता की ओर से, उन्होंने धन्यवाद दिया सन्यासियों की प्राचीन परंपरा की ओर से और उन्होंने धन्यवाद दिया कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से। आगे देख सकते हैं लिखा है, मैं इस मंच की ओर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रसारित करने का गौरव का दावा कर रहे हैं। सहिष्णुता अर्थात सहन करना। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी तो पूछा जा सकता है, सहिष्णुता तथा सार्वभौम की। मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व महसूस करता हूँ। कैसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व महसूस करता हूँ पूछा जा सकता है, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दी, अर्थात सहन करने की शक्ति तथा सार्वभौम सभी जगह स्वीकार करने की शक्ति दी। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, सहिष्णुता में ही नहीं करते, अर्थात सहिष्णुता में तो करते हैं, सहिष्णुता में तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों को तथा देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। ऐसे देश का नागरिक होने में या मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, कह रहे जिन्होंने सभी धर्मों को आश्रय दिया। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में, अपने हृदय में अर्थात यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को भी स्थान दिया। तो यहाँ पर हम यहूदियों की बात कर रहे हैं। यूदा प्रदेश के जो निवासी है वो यहूदी कहलाते हैं, जिनका इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। थोड़ा सा ये भी नोट डाउन कर लेंगे। यहूदी धर्म या यूदावाद विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है तथा दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म कौन सा माना जाता है? तो यहूदी धर्म। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को भी स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी। तो यहूदियों ने कब शरण ली थी? तो उसी वर्ष ली थी, हम देख रहे हैं। और कहाँ शरण ली थी? दक्षिण भारत आकर। जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। यहूदियों का पवित्र मंदिर धूल में कैसे मिला दिया गया था? रोमन जाति के अत्याचार से मिला दिया गया था। अंडरलाइन करेंगे। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी, जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्त्रोत की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं अपने बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। यहाँ पर प्रयोग किया गया है महान जरथुष्ट जाति का। जरथुष्ट क्या है? जरथुष्ट एक पारस जाति के संस्थापक कहलाते हैं, पारसी धर्म के संस्थापक कहलाते हैं।
जन्म स्थान जिसका अजरबैजान को माना जाता है। जरथुष्ट्र ईरानी धार्मिक सुधारक और पैगंबर पारंपरिक रूप से पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इसी में देखेंगे रुचिनाम वैचित्राय द्रजु कुटिल नाना पतजुसाम नृणामेको गम्यस्वसी पय सामर्पण एवं। जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, भिन्न भिन्न नदियाँ कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार है प्रभु ईश्वर को संबोधित किया गया है। भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ से ही होकर मिल जाते हैं। देखिए, श्लोक के माध्यम से अपने मन की बात को कहने का प्रयास किया है। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है। सभा कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से। स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा है। गीता के उपदेश का स्वयं ही एक उपदेश है यह। आगे देखेंगे, ये यथा माम प्रबंधते तास्तथैव भजाम्य हम मम वर्तान मनुन वर्तते मनुष्या पार्थ सर्वसः। आशा है जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। और लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरे ही ओर आते हैं। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए कहाँ आते हैं? मेरी ओर आते हैं, ईश्वर की ही ओर आते हैं। आगे स्क्रीन पर है सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधरता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। यह पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है। पृथ्वी को हिंसा से कौन भरता रहा है? तो सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और विभत्स वंशधरता उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वंस करती रही है और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि यह विभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कई अधिक उन्नत हो गया होता। विवेकानंद जी अमेरिका वासी बहनों भाइयों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई वो समस्त धर्मांधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारंपरिक कटुताओं का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। ऐसी वो आशा कर रहे हैं कि मृत्यु निनाद सिद्ध हो, मृत्यु का शोर सिद्ध हो। किसके खिलाफ? लक्ष्य की ओर। ऐसे धर्मांधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारंपरिक कटुताओं का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। 27 सितंबर 1893 ईस्वी की बात की जा रही है। विश्व धर्म महासभा एक मूर्तिमान तथ्य सिद्ध हो गई। मूर्तिमान अर्थात सगुण और साकार रूप की बात कर रहे हैं कि विश्व धर्म महासभा बिल्कुल साकार सिद्ध हो गई और दयामय प्रभु ने उन लोगों की सहायता की है तथा उनके परम निस्वार्थ श्रम को सफलता से विभूषित किया है जिन्होंने इसका आयोजन किया। उन महानुभावों को मेरा धन्यवाद है जिनके विशाल हृदय तथा सत्य के प्रति अनुराग ने पहले इस अद्भुत सपनों को देखा और उसे कार्य रूप में परिणित किया। उन उदार भावों को मेरा धन्यवाद जिनसे यह सभा मंच आप्लावित होता है अर्थात सुशोभित होता है। इस प्रबुद्ध श्रोत मंडली का धन्यवाद। श्रोत मंडली मतलब श्रोता, सुनने वाले, जिसने मुझ पर अविकल कृपा रखी और जिसने मत मतांतरों के मनोमालिन्य को हल्का करने का, मनोमालिन्य अर्थात मन के मैल को हल्का करने का प्रयत्न करने वाले प्रत्येक विचार का सत्कार किया। इस समसूरता में कुछ बेसुरे स्वर भी बीच बीच में सुने गए। समसूरता अर्थात समरसता या सभी धर्मों को समान। उन्हें मेरा विशेष धन्यवाद क्योंकि उन्होंने अपने स्वर वैचित्र से इस समरसता को और भी मधुर बना दिया। तो कह रहे ऐसे लोगों को भी धन्यवाद। किन लोगों को धन्यवाद दिया? विशेष धन्यवाद बेसुरे स्वर जो बीच बीच में सुने गए हैं अर्थात जो विरोध पैदा कर रहे हैं। धार्मिक एकता की सर्वमान्य भित्ति के विषय में कुछ कहा जा सकता है। अब धार्मिक एकता की बात की जा रही है। इस समय में इस संबंध में अपना मत आपके समक्ष नहीं रखूंगा। विवेकानंद जी कह रहे हैं इस समय में अपना मत आपके समक्ष नहीं रखूंगा, किंतु यदि वहाँ कोई यह आशा कर रहा है कि यह एकता किसी एक धर्म की विजय हो और बाकी सब धर्मों के विनाश से सिद्ध होंगी, तो उनसे मेरा कहना है कि भाई तुम्हारी यह आशा असंभव है। कह रहे कि ऐसे लोग अगर बैठे जो चाहते हैं कि एक ही धर्म की बात होगी, एक ही धर्म की सफलता की बात होगी, विकास की बात होगी और बाकी धर्मों के विनाश की बात होगी, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। विवेकानंद जी कह रहे क्या मैं ये चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिंदू हो जाएं? कदापि नहीं। ईश्वर ऐसा ना करे
क्या मेरी यह इच्छा है कि हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाएं? ईश्वर इस इच्छा से बचाए। ध्यान देंगे आप। बीज भूमि में बो दिया गया और मिट्टी, वायु तथा जल उसके चारों ओर रख दिए गए, तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है? पूछ रहे विवेकानंद जी कि बीज भूमि में बो दिया गया और मिट्टी, वायु तथा जल उसके चारों ओर रख दे तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है अथवा वायु या जल बन जाता है? नहीं, वह तो वृक्ष ही होता है। वह अपने वृद्धि के नियम से ही बढ़ता है। वायु, जल और मिट्टी को अपने में पचाकर उसको अभिज्य पदार्थ में परिवर्तित करके एक वृक्ष हो जाता है। तो चाहे विरोध करने वाले कितने भी हो, साकार विचार, अच्छे विचार और धार्मिक एकता के विचार फलीभूत होते हैं, फैलते हैं और पल्लवित होते हैं। ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है। ईसाई हो, हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही हिंदू अथवा बौद्ध हो, ईसाई ही हो, पर हो प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सारभाग को आत्मसार कर पुष्टि लाभ और अपने विशिष्ट की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हो। विवेकानंद जी महासभा और सम्मेलन में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का सार भाग या जो लेना चाहिए उपयोगी भाग उसे ले और पुष्टि लाभ करे। पुष्टि लाभ अर्थात प्रतिष्ठा लाभ करे और वृद्धि को प्राप्त करें। अगला पैराग्राफ देखिए। इस धर्म महासभा ने जगत के समक्ष यदि कुछ प्रदर्शित किया है, इस धर्म महासभा की बात कर रहे हैं, महासभा जिसमें धर्म की बात की जा रही है, प्रदर्शित किया है, तो वह यह कि उसने यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है। वह प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं अतिशय उन्नत चरित्र स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उनका धर्म ही जीवित रहेगा, तो उस पर मैं अपने हृदय से अंतस्थल से दया व्यक्त करता हूँ, अंतस्थल हृदय से करता हूँ, अंदर से करता हूँ, और उसे स्पष्ट बतलाए देता हूँ कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा, सहायता करो। प्रत्येक धर्म की पताका पर क्या लिखा रहेगा पूछा जाएगा। प्रश्न उत्तर है, प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा जाएगा कि सहायता करो, लड़ो मत, प्रभाव ग्रहण करो, न कि प्रभाव, विनाश, समन्वय और शांति, न कि मतभेद और कलह। तो विवेकानंद जी कह रहे हैं कि इतना समझाने के बावजूद भी, इतनी धार्मिक एकता की बावजूद भी, इतनी सहिष्णुता और समरसता के बात के बावजूद भी यदि कोई ऐसा स्वप्न देख रहा है कि सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे, केवल एक ही धर्म जीवित रहेगा या कोई एक धर्म, तो मैं उसका अंतस्थल से दया व्यक्त करता हूँ ऐसे व्यक्ति पर, उसकी बुद्धि पर। और प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा होगा कि लड़ो मत, सहायता करो, प्रभाव ग्रहण न कि प्रभाव, विनाश, समन्वय और शांति न कि मतभेद और कलह। इस प्रकार शिकागो व्याख्यान महाधर्म सभा के माध्यम से विवेकानंद जी का संबोधन हमने देखा। कुछ प्रश्न दिए गए, 4 प्रश्नों को देखते हैं। विवेकानंद धन्यवाद देते हैं भारत की ओर से, सन्यासियों एवं कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से, अमेरिका की ओर से और उपयुक्त सभी की ओर से। उत्तर, सन्यासियों एवं कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से। नंबर 2, भारतवासी विश्वास करते हैं अर्थ पर, जैसे को तेसा पर, सहिष्णुता पर, अमेरिका पर। सही उत्तर है सहिष्णुता पर। नंबर 3, विवेकानंद जी ने उदाहरण दिया है गीता से, उपनिषद से, वेद से, पुराण से। हमारा उत्तर होगा गीता से। 4, लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में आते हैं। कहाँ आते हैं? विवेकानंद जी की ओर, अमेरिका की ओर, सम्मेलन की ओर या प्रभु की ओर। तो हमारा सही उत्तर है प्रभु की ओर। शिकागो व्याख्यान तृतीय वर्ष से, फाउंडेशन कोर्स से प्रथम इकाई को देखा हमने। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही शिकागो व्याख्यान पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन की सीरीज़ आपको प्रदान की जाएगी। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।